नमस्कार दोस्तों, वनली स्टैटिक जीके विद आयुष चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सेल से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और सभी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस या नाभिक? आपका आंसर हो जाएगा नाभिक। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है क्योंकि पूरी कोशिका का नियंत्रण नाभिक के द्वारा ही होता है। और नाभिक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी और यह सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक जो है सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, नाभिक, गाल्जी या माइटोकॉन्ड्रिया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नाभिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? हरित लवक, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स? आपका आंसर हो जाएगा डी, राइबोसोम्स। दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है, इसलिए केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। देखिए, राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पायलेट ने की थी। जॉर्ज पायलेट ने, जे पायलेट ने की थी राइबोसोम की खोज। अगला प्रश्न है, दोस्तों जो राइबोसोम है ना, यह सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है? लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम या राइबोसोम? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और सेंट्रोसोम जो है यह सेल डिवीज़न में सहायता करता है। और सेंट्रोसोम की खोज बेन डेन ने की थी। किसने की थी? बेन डेन ने सेंट्रोसोम की खोज, जिसे सेंट्रोसोम को हिंदी में तारकाय कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, गोल्जी बाटी, ऊतक या नाभिक? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कोशिका। दोस्तों, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी और रॉबर्ट हुक ने इसे सेलुला नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, उसी में इसका वर्णन किया सेलुला नाम से। और जो कोशिका शब्द दिया है उन्होंने दिया है हर्ट बिग ने। तो आपसे सीधा पूछा जाता है कि कोशिका शब्द किसने दिया है, तो वो आंसर हो जाएगा हर्ट बिग। और कोशिका का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। दोस्तों, जीवित कोशिका खोज किसने की, तो वह थे ल्यूवेनहॉक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब आपसे पूछा जाए सिर्फ कि मतलब कोशिका खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि पूछा जाए कि जीवित कोशिका खोज किसने की थी, तो आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, और न समसूत्री और न ही अर्धसूत्री विभाजन? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, केवल समसूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? ओस्टोसाइट्स, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोर, लिम्फ कोशिका? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, न्यूरॉन। दोस्तों, एनिमल सेल में न्यूरॉन सेल, वो भी मानव की जो न्यूरॉन सेल होती है वह सबसे बड़ी होती है, लगभग 1 मीटर लंबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल या प्रोटीन? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जल। दोस्तों, कोशिका में 60 से 70% तक जल पाया जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन का लैंग्वेज काफ़ी अटपटा सा लग रहा है, तो इसी लैंग्वेज में एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने इस जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी चेंज नहीं की है। और सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, एज इट इज़ जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं उसी शब्दों में हमने इसको टाइप किया है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल या विषाणु यानी कि वायरस? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, वायरस। दोस्तों, सेल थ्योरी वायरस पे लागू नहीं होती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लाइसोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया? तो दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं और डीएनए में गुणसूत्र पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का। तो ए का हो जाएगा सी, ए का सी इसमें दिया हुआ है, और 3 का ए,
तो ये भी है इसमें, तो आपका आंसर इस प्रकार हो जाएगा बी। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का, और डीएनए में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीव द्रव, केंद्रिका, सूत्रकणिका या केंद्रक? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, केंद्रक। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। एनाफेज, टेलोफेज या मेटाफेज? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मेटाफेज। अगला प्रश्न है, पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, क्लेथोफाइल्स, क्लोरोफिल? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, एंथ्रोसाइनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट लवक होता है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। दोस्तों प्लांट सेल में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि जिसका कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसका कार्य होता है रंग निर्धारण करना। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसका कार्य होता है भोजन का संग्रहण। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रहण, क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण, और क्रोमोप्लास्ट जो है रंग देने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या यूरिया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल। दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज या लैक्टोज? तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज। दोस्तों सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है नई दिल्ली में, पटना में, जयपुर में या हैदराबाद में? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली या चेन्नई? तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि? तो दोस्तों देखिए, ए, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो ये भी सही है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जबकि प्लांट सेल में पाई जाती है, तो इस प्रकार तो यह भिन्न है। हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो यह भी सही है। एनिमल सेल में जो है हरित लवक नहीं पाया जाता है। तारक केंद्र होते हैं, तो ये भी सही है। तारक केंद्र जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, तो ये भी भिन्नता सही है। हीमोग्लोबिन होते हैं, तो चौथा वाला भी सही है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, चारों जो भिन्नताएं हैं सही हैं। निम्नलिखित में से किसे यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? लुईस पास्चर, एम.जे. स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक और टी. स्वान? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी, 2M4 यानी कि जे. स्लाइडेन और टी. स्वान। दोस्तों जे. स्लाइडेन ने प्लांट सेल के लिए जो अपनी थियोरी दी थी और टी. स्वान ने जो है एनिमल सेल के लिए थियोरी दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है? अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन बेस या उपयुक्त सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं कितने? 15, 10, 20 या 25? तो आपका आंसर हो जाएगा 20। दोस्तों प्रोटीन निर्माण के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है? डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम्स में, राइबोसोम्स में या इनमें से किसी में भी नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्रोमोसोम्स में। दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण परिवर्तन होते हैं उसी को कहा जाता है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन, जो कि क्रोमोसोम्स में होता है। अगला प्रश्न है, जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम्स में या राइबोसोम में? तो आपका आंसर हो जाएगा डीएनए में। दोस्तों क्योंकि जीन जो होता है वो डीएनए में ही पाया जाता है। डीएनए के कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है और जो प्रत्येक जीन होते हैं ना जोड़े में होते हैं, इस हेलिक्स पे जोड़े में पाए जाते हैं जीन।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46, 48, 49 या 50। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 46। और जोड़ी में बात की जाए तो 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण या हार्मोन का स्रावण। तो आपका आंसर हो जाएगा सी प्रोटीन का संश्लेषण। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी लाइसोसोम। दोस्तों प्रत्येक कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम खुद फट जाता है और इसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो उस पूरी डैमेज सेल को नष्ट कर देते हैं और उसके स्थान पर नई सेल का निर्माण होता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से हरिगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण या आरएनए संश्लेषण। तो आपका आंसर हो जाएगा बी प्रोटीन संश्लेषण। दोस्तों आइए एक बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है आल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी और इसका नामकरण कार्ल बेंडा ने किया था। दोनों इंपॉर्टेंट है। खोज किसने की थी? तो आल्टमान। और नामकरण किसने किया? तो कार्ल बेंडा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।